कौन रिप्लेस करेगा एडम पियर्स को रॉयल रंबल 2021 पे रोमन रेंस के खिलाफ? ये एक बड़ा सुपरस्टार हो सकता है। आखिर नाकामूरा का मैच अगले हफ्ते हमें रोमन रेंस के अटैक के बाद स्मैकडाउन में किसके खिलाफ देखने को मिलेगा? कि सुपरस्टार ने रोमन रेंस और जे ऊसो को दी है धमकी, मुस्तफा अली को मंडे नाइट रॉ में माइक्रोफोन क्यों नहीं दिया जाता? कौन सा इंजर्ड सुपरस्टार वापसी करने की कर रहा है तैयारी? WWE ने इंडिया का शो कर दिया है अनाउंस। बहुत कुछ दोस्तों इस वीडियो में करेंगे आपके लिए रिवील कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म होने के बाद हमें WWE में क्या क्या देखने को मिला है। आइए सबसे पहले बात करते हैं नाकामूरा के बारे में। नाकामूरा ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में एक गॉन्टलेट मैच जीता, पर इस मैच की जीत हो गई किरकिरी जब यहाँ पे रोमन रेंस आए और उन्होंने जे ऊसो के साथ मिलकर नाकामूरा पे अटैक करा और मैच को एक्सटेंड करवा के एडम पियर्स को जितवा के नंबर 1 कंटेंडर बना दिया। नाकामूरा अब अगले हफ्ते जे ऊसो के खिलाफ एक सिंगल्स मैच में भिड़ेंगे, जिस मैच को रोमन रेंस भी देख रहे होंगे। नाकामूरा के कॉर्नर में हमें एडम पियर्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नाकामूरा के अच्छे दोस्त सिजारो ने रोमन रेंस और जे ऊसो को धमकी दी। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त नाकामूरा से पंगा मत लो, वरना मैं भी नाकामूरा के साथ मिलके तुम दोनों की पिटाई करने के लिए आ जाऊंगा। यानी कि दोस्तों नाकामूरा का साथ देने के लिए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमें एडम पियर्स और सिजारो देखने को मिलेंगे, जो रोमन रेंस और जे ऊसो की जोड़ी से भिड़ने को तैयार हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें मुस्तफा अली की एक बड़ी अपडेट आती हुई दिखी। हमें मंडे नाइट रॉ पे मुस्तफा अली आजकल लाइव माइक्रोफोन के साथ नहीं देखने को मिलते। रेट्रिब्यूशन के लीडर मुस्तफा अली ने कई बार आउटस्पोकन होके WWE की धज्जियां सोशल मीडिया पे उड़ाई है। यही कारण बताया जा रहा है कि WWE मुस्तफा अली को लाइव माइक्रोफोन के साथ ट्रस्ट नहीं करती। WWE को लगता है कि मुस्तफा अली बातों ही बातों में WWE को टारगेट कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें लाइव माइक्रोफोन मंडे नाइट रॉ में नहीं दिया जा रहा है। शायद मुस्तफा अली के लिए ये भी एक बुरी ही खबर के समान है। इसके अलावा दोस्तों हमने डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड को स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप जीतते हुए देखा, जिसके बाद WWE के द वाइकिंग रेडर्स के सुपरस्टार आइवार, जो इस वक्त करंटली इंजर्ड हैं, जिनकी सर्जरी भी हो चुकी है, उन्होंने अपने रिटर्न की इंडिकेशन देना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि आइवार ने डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड के जीतने के बाद अपनी रिटर्न की इंडिकेशन सोशल मीडिया पे दे दी है। इसके अलावा दोस्तों सोनी स्पोर्ट्स ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है कि WWE का शो 22 जनवरी 2021 को इंडिया में फिल्माया जाएगा, जिस शो का नाम होगा WWE सुपरस्टार स्पेक्टेकल। यानी कि दोस्तों WWE ने जैसा कहा था ऐसा ही टूर्नामेंट इंडिया में वो ले आए हैं, पर आयरनिक बात ये है कि ये टूर्नामेंट हमें USA फ्लोरिडा में ही 22 जनवरी 2021 को रिकॉर्ड होता हुआ दिखेगा और 26 जनवरी 2021 को इंडिया में शोकेस करा जाएगा सोनी नेटवर्क पे। यहाँ पे हमें जिंदर महल, सिंह ब्रदर्स और कुछ बड़े WWE के सुपरस्टार्स भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जॉन सीना के फादर। जॉन सीना सीनियर ने गोल्डबर्ग के बारे में क्या कहा? गोल्डबर्ग की रिटर्न के बाद WWE चैंपियनशिप मैच को डिमांड करने के बाद जॉन सीना सीनियर ने कहा कि गोल्डबर्ग अपने आप को खुद ही एम्बैरेस कर रहे हैं। गोल्डबर्ग इस उम्र में अगर WWE चैंपियनशिप डिमांड कर रहे हैं और मैकइंटायर को हराते हैं तो उन पे 2 बड़े आरोप लगेंगे। एक कि उन्होंने ड्रू मैकइंटायर जैसे बड़े उभरते हुए स्टार का करियर खत्म करा और WWE चैंपियनशिप को भी बॉच कर दिया। यानी कि जॉन सीना सीनियर इस वक्त बिल्कुल यही कहना चाहते हैं, गोल्डबर्ग को अपनी रिटर्न करनी चाहिए, पर WWE या यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैचेस से दूर रहना चाहिए।
इसके अलावा दोस्तों स्मैकडाउन की सुपरस्टार बेली ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वो अपने बचपन के फेवरेट सुपरस्टार स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ स्मैकडाउन में टीम अप करना चाहती हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि स्टीव ऑस्टिन को मैच में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो मैच में पूरी तरीके से अकेले ही परफॉर्म कर सकती हैं, पर स्टीव ऑस्टिन को बस उनके कॉर्नर में खड़े रहना होगा। पर दोस्तों स्टीव ऑस्टिन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो रेसलिंग बिजनेस से रिटायर हो चुके हैं और वो कभी भी कोई भी मैच हमें WWE या किसी भी रेसलिंग कंपनी में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। पर 2-3 साल में बीच में आके वो अपनी थोड़ी सी स्टनर्स मार के अपना शौक पूरा करते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको पता ही होगा कि सेथ रोलिंस और मैट रिडल के बीच में रियल लाइफ लड़ाई है, क्योंकि रिडल की वाइफ ने बेकी लिंच के बारे में ऑनलाइन काफी कुछ भला बुरा बोल दिया था। रिसेंटली एक अपडेट के अकॉर्डिंग सर्वाइवर सीरीज 2020 पे सेथ रोलिंस और रिडल के बीच में बातचीत हुई। ये दोनों आमने सामने आए, जिसके बाद इन दोनों के बीच में इशू रिजॉल्व हो चुके हैं। अब ये एक दूसरे के खिलाफ स्मैकडाउन में काम करने को भी तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों जिम रॉस जो फॉर्मर WWE के कमेंटेटर हैं और ऑल एलीट रेसलिंग में अभी कमेंट्री करते हैं, उन्होंने WWE के फॉर्मर सुपरस्टार कार्लितो के बारे में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात कही है। उन्होंने कहा कि ये फॉर्मर यूएस चैंपियन अनमोटिवेटेड और लेजी सुपरस्टार है, पर ये एक हॉल ऑफ फेमर है। हॉल ऑफ फेमर WWE की रिंग में नहीं, पर लड़कियां पटाने में। जिम रॉस ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि कार्लिटो लड़कियों पे ज्यादा WWE में ध्यान दिया करते थे अपने करियर से ज्यादा। देखा जाए तो जिम रॉस ने कुछ ज्यादा ही बड़ी बात कह दी है। इसके बाद दोस्तों हमने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे देखा था कि कैसे रोमन रेंस ने स्मैकडाउन में एक कंट्रोवर्शियल एंडिंग करी, जब उन्होंने एडम पियर्स को गॉन्टलेट मैच जितवा के यूनिवर्सल चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर बना दिया। रोमन रेंस ने रिएक्ट करते हुए कहा एंजॉय द सूट, यानी कि एडम पियर्स के लिए कहा कि एंजॉय करो, तुम्हारा स्वागत है, वेलकम टू द आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी, पर तब तक ही तुम एंजॉय कर सकते हो जब तक मैं तुम्हें एंजॉय करने दूंगा। रोमन रेंस एडम पियर्स की पिटाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि रोमन रेंस का मानना है कि एडम पियर्स ही केविन ओवेंस को सपोर्ट कर रहे थे उनके खिलाफ। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं टॉकिंग स्मैक के बारे में। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमने देखा था कि बिग ई ने अपोलो क्रू को हरा के अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया था। टॉकिंग स्मैक पे अपोलो क्रू आए और उन्होंने फिर से अगले हफ्ते बिग ई को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है, जिस चैलेंज को बिग ई ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हमारी आज की आखिरी खबर, कौन सा सुपरस्टार एडम पियर्स को रॉयल रंबल 2021 पे रोमन रेंस के खिलाफ यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में रिप्लेस कर सकता है। एडम पियर्स को रिंग में 6 साल हो चुके, उन्होंने कोई मैच नहीं खेला। क्वेश्चन यही था, क्या ये इन रिंग रिटर्न है एडम पियर्स की? दोस्तों इन रिंग रिटर्न एडम पियर्स की फुल टाइम रेसलर के तौर पे नहीं होने वाली। एडम पियर्स एक हमें WWE के ऑफिशियल के तौर पे ही देखने को मिलेंगे रॉयल रंबल 2021 पे। पूरी उम्मीद है कि एडम पियर्स अपनी ऑफिशियल ताकत का इस्तेमाल करेंगे और यही रीजन होगा कि WWE में एडम पियर्स या तो केविन ओवेंस या इवन ब्रॉक लेसनर को एज पर डेव मेल्टर WWE पे रिटर्न करवाई जा सकती है और रोमन रेंस के खिलाफ ब्रॉक लेसनर को खड़ा करा जा सकता है। पॉल हेमन इस वक्त रोमन रेंस के स्पेशल काउंसिल हैं। एडम पियर्स ब्रॉक लेसनर को वापस लाके उन्हें मैनेज कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों देखा जाए एडम पियर्स को रॉयल रंबल 2021 पे कोई ना कोई रेसलर तो रिप्लेस करेगा या कोई एडम पियर्स की मदद करने भी आ सकता है। या तो वो सुपरस्टार केविन ओवेंस होगा या वो नाकामूरा होगा
या बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर होगा। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है इन तीनों सुपरस्टार्स में से कौन सा सुपरस्टार करेगा एडम पियर्स को रिप्लेस रोमन रेंस के खिलाफ? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।